नवरात्र शुरू होने से पहले अपने घर ले आना 5 चीजें। माँ दुर्गा दौड़ी चली आएंगी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे इस निशी वॉइस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा लिखकर माता रानी के चरणों में अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि की शुरुआत इस साल 3 अक्टूबर से हो रही है। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक चलने वाला ये पावन त्योहार माँ दुर्गा को समर्पित है। इन दिनों देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इन दिनों जो भी भक्त माता रानी से सच्चे दिल से कुछ भी मांगता है तो माँ अपने भक्तों की पुकार को खाली नहीं जाने देती। भक्त भी अपनी माँ के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। वे पूरे 9 दिनों उपवास करते हैं और माँ की आराधना में लीन हो जाते हैं। आपको बता दें, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि पर कुछ विशेष चीजें लाना बहुत शुभ माना गया है। कहते हैं कि इन चीजों को घर लाने से माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखती हैं। तो चलिए जानते हैं उन खास चीजों के बारे में। इस दौरान कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें करने पर माता दुर्गा आपसे नाराज हो सकती हैं। आज हम आपको इसी बारे में जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखना, वरना पछताएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि में ज़रूर खरीदें ये 8 चीज़ें। धन धान्य सुख समृद्धि से भर जाएगा आपका घर। नंबर 1, माता रानी के 16 श्रृंगार। नवरात्रि में माता रानी का 16 श्रृंगार करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जो महिलाएं नवरात्रि में माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार अर्पित करती है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में आपको नवरात्रि में ज़रूर माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान लाना चाहिए। आप अपने घर में विराजमान माता रानी की मूर्ति या तस्वीर का श्रृंगार भी कर सकती हैं। नवरात्रि में इसका बहुत महत्व बताया गया है। नंबर 2, कलश। नवरात्रि में अपने घर में कलश जरूर लेकर आएं। आप चाहें तो सोने, चांदी, पीतल या मिट्टी के कलश भी ला सकते हैं। कलश के साथ सकारात्मक ऊर्जा भी आपके घर में प्रवेश करेगी। नंबर 3, तुलसी का पौधा। धार्मिक रूप से बहुत शुभ माना जाने वाला तुलसी का पौधा अगर अभी तक आपके घर में नहीं है तो इस नवरात्रि एक तुलसी का पौधा जरूर खरीद लाएं। नवरात्रि के पावन मौके पर इसे लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इन दिनों रोजाना माँ तुलसी के आगे दिया लगाने और जल देने से माता रानी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 4, मौली। अगर माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मौली लाना बिल्कुल ना भूलें। इससे घर के सभी दुख तकलीफ दूर होते हैं और जीवन खुशियों से भर जाता है। नंबर 5,
घर ले आए चांदी का सिक्का। धार्मिक रूप से नवरात्रि में चांदी का सिक्का घर लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि चांदी के सिक्के को लाकर उसे मंदिर में स्थापित कर पूजने से घर में बरकत बनी रहती है और पैसों की कमी नहीं होती। ऐसे में आप भी इस नवरात्रि चांदी का सिक्का अपने घर ला सकते हैं। हालांकि धार्मिक रूप से जिस सिक्के पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की तस्वीर बनी हो उसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। नंबर 6, पद चिन्ह। शारदीय नवरात्रि में माता रानी के पद को लाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप माता रानी के पद चिन्ह को पूजा घर के पूजा स्थान पर लगाते हैं तो माँ हमेशा आपके घर में विराजमान रहेंगी और उनकी कृपा सदैव बनी रहेगी। नंबर 7, मोर पंख। बहुत कम लोग जानते हैं कि नवरात्रि में अगर आप मोर पंख अपने घर लाते हैं तो ये आपके लिए बहुत फलदायी हो सकता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और सुख संपन्नता होगी। नंबर 8, मूर्ति। माँ की पूजा हो और माँ की मूर्ति ना हो ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए छोटी ही सही पर नवरात्रि में माँ दुर्गा की मूर्ति जरूर खरीद कर लाएं। इससे माता रानी का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नवरात्रि शुरू होने से पहले इन चीज़ों को घर से निकाल दें बाहर। नंबर 1, पुराने अखबार और पत्रिकाएं। पुराने अखबार और पत्रिकाएं नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। इन्हें नियमित रूप से फेंक देना चाहिए। नंबर 2, सूखे फूल। सूखे फूलों को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। इन्हें भी घर से निकाल देना चाहिए। नंबर 3, कबाड़। घर में पड़ा हुआ कबाड़ नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इसे नियमित रूप से साफ करना चाहिए। नंबर 4, पुराने जूते चप्पल। पुराने और फटे हुए जूते चप्पल को घर के बाहर रखना चाहिए। नंबर 5, टूटी हुई झाड़ू। झाड़ू को घर की साफ सफाई का प्रतीक माना जाता है। टूटी हुई झाड़ू को घर में नहीं रखना चाहिए। नंबर 6, अनावश्यक सामान। जो चीज़ें आप लंबे समय से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उन्हें दान कर दें या घर से बाहर फेंक दें। नंबर 7, घर में तुलसी का सूखा पौधा रखना अशुभ होता है। इससे भगवान विष्णु नाराज होते हैं। नवरात्रि से पहले तुलसी का सूखा पौधा घर से निकाल दें। तभी घर में माता दुर्गा का आगमन होगा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नवरात्रि के दौरान भूलकर भी ना करें ये काम। नंबर 1, अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाने वाले हैं तो गलती से भी आपको घर खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जिस घर में अखंड ज्योत जली हो वहां हर समय कोई ना कोई अवश्य होना चाहिए। नंबर 2, नवरात्रि के व्रत रखने वालों को नींबू खाने से भी परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही मांस मदिरा का सेवन करने से भी बचें। अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो माता आपसे रुष्ट हो जाएंगी। नंबर 3, कई लोग नवरात्रि के दौरान व्रत रखते हैं और दिन में सो जाते हैं।
शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दौरान आपको गलती से भी दिन के समय नहीं सोना चाहिए। दिन के समय आप माता के मंत्रों का जप कर सकते हैं। नंबर 4, नवरात्रि के 9 दिनों में वासना जनित विचारों को ना आने दें। मन को विचलित होने से रोकें और इसके लिए आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ें। इस दौरान शारीरिक संबंध बनाने से भी आपको बचना चाहिए। नंबर 5, नवरात्रि व्रत रखने वाले भक्तों को चमड़े से बनी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बेल्ट, जूते, चप्पल यदि चमड़े के हैं तो उनका इस्तेमाल इस अवधि में ना करें। नंबर 6, नवरात्रि में भोजन को लेकर भी नियम बताए गए हैं। इस दौरान आपको लहसुन, प्याज जैसे तामसिक भोज्य पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। नंबर 7, 9 दिनों तक नाखून, दाढ़ी, बाल और नाखून काटने की भी मनाही होती है। नंबर 8, इस अवधि में माता की पूजा के दौरान गलती से भी बीच में ना उठें। अगर आप ये गलती करते हैं तो माता नाराज हो सकती हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि के दौरान अगर आप ऊपर बताई गई बातों का ख्याल रखते हैं तो माता की कृपा आपको प्राप्त होती है। जितने श्रद्धा भाव से आप नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा अर्चना करेंगे उतने ही शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल निशी वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें जिससे अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। और वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय माता दी।